नमस्कार दोस्तों, भारत के बारे में पूरी दुनिया गर्व से कहता है कि हिंदुस्तान दुनिया का एकमात्र लोकतंत्र देश है जहां पे बिना किसी रीजन के किसी मच्छर को भी नहीं मारा जाता है। दोस्तों, भारतीय के बारे में यह प्रसिद्ध है कि भारतीय बिना किसी कारण से किसी भी जीव जंतु को नहीं मारता है। और दोस्तों, एक बात और प्रसिद्ध है, अगर कोई भारतीय को बार बार छेड़ता है, बार बार परेशान करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देता है और उसे बर्बाद भी कर देता है। दोस्तों, ये पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, इसीलिए ज़्यादातर लोग भारतीय से उलझता नहीं है। लेकिन दोस्तों, आप पूछेंगे कि ऐसा कैसे आप कह सकते हैं। देखिए, आप समझ सकते हैं 1961 से पहले भारत सरकार ने पुर्तगालियों को कई बार बोला कि आप गोवा से चले जाइए, गोवा भारत का हिस्सा था। लेकिन दोस्तों, पुर्तगालियों ने नहीं माना। उस समय पुर्तगालियों का पाकिस्तान, चाइना, यूनाइटेड नेशन, अमेरिका, पूरा यूरोप दोस्तों सब साथ दे रहा था, ब्राज़ील साथ दे रहा था। लेकिन दोस्तों, जब पानी सर से ऊपर होता है ना तो आदमी बड़ा एक्शन लेता है। भारत ने वही किया और 1961 में अपना आर्मी भेज के गोवा को आपस में मिला लिया और भारत में मिला लिया और पुर्तगालियों को वहाँ से दौड़ा के भगाया। इन सब के अलावा दोस्तों, 1970 से पहले पाकिस्तान और चाइना बार बार भारत को परेशान कर रहा था। अब भारत से कई सारा युद्ध भी लड़ चुका था। और दोस्तों, उस समय एक तरफ जहां चाइना बोल रहा था और अरुणाचल प्रदेश सिक्किम मेरा है, दूसरी ओर पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पे अत्याचार कर रहा था और बांग्लादेशी भाग भाग के भारत में आ रहा था और भारत परेशान हो गया था। मजबूरन भारत ने ज़बरदस्त एक्शन लिया और पाकिस्तान को दो हिस्सों में तोड़ दिया और उसका औकात दिखा दिया। इसके बाद दोस्तों, अब जानते हैं क्या हुआ। भारत ने 1972 में अरुणाचल प्रदेश का अपना मतलब केंद्र शासित प्रदेश बना लिया, यानी कि भारत में मिला लिया और चीन को आंख दिखा दिया और बोला कि जो करना है कर लो। इन सब के अलावा दोस्तों, 1987 में अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण रूप से भारत में मिला लिया और चाइना को आंख दिखा दिया और बोला कि आपको जो करना है कर लो। और दोस्तों, उस समय चाइना और भारत की आर्मी आमने सामने में आ गया था। कहने वाली बात यह है दोस्तों, भारत को जब भी महसूस हुआ कि हमारे ऊपर बड़ा खतरा है तो भारत ने हमेशा बड़ा फैसला लिया है। इन सब के अलावा आप लोगों के सामने में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दोस्तों अभी का है। अभी कुछ दिन पहले भारत सरकार ने एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिया और पूरे दुनिया को चौंका दिया। दोस्तों, यह भी एक बहुत बड़ा समस्या बन चुका था, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को लेकर दोस्तों बहुत राजनीति हो रहा था और वहाँ के सरकार है, वहाँ के विपक्ष पार्टियाँ बार बार कह रहा था कि अगर भारत सरकार 370 को छूता भी है तो वहाँ पे बम बारूद फूटेगा, गोले बारूद फूटेगा और भारत सरकार कुछ नहीं कर पाएगा, कश्मीर भारत से अलग हो जाएगा। दोस्तों, इस तरह का धमकी दे रहा था। लेकिन भारत ने सबके सामने में दोस्तों बड़ा फैसला लिया और कश्मीर को पूर्णतः भारत में शामिल कर दिया। दोस्तों, आप पूछेंगे कि भाई ये कहानी अब क्यों बता रहे हैं, इतना बड़ा रामायण अब क्यों बताए, क्या कारण है। देखिए, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जब जब भी भारत में मुसीबत आता है, भारत ने बड़ा फैसला लिया है बिना किसी डर का और इतिहास बदला है। दोस्तों, एक बार फिर से इतिहास बदलने का समय आ चुका है। अब बारी है पीओके का। अब पीओके को भारत में मिलाने का समय आ चुका है। जो पाकिस्तान पूरे दुनिया के सामने में पीओके के लिए आवाज़ उठा रहा था दोस्तों, उसी पाकिस्तान का पोल अब खुल चुका है और पीओके अब बहुत जल्द भारत में मिलने वाला है। अगर पाकिस्तान पीओके नहीं खाली करता है दोस्तों, पहली बात तो यह कि भारत सरकार ने पाकिस्तान को धमकी दिया है कि पीओके जल्दी खाली करो। अगर पाकिस्तान ऐसा नहीं करता है तो देखिए पाकिस्तान का क्या हाल होने वाला है। इस वीडियो में मैं सब कुछ बताऊंगा, आप पूरा वीडियो देखिए। इन सबसे पहले आप लोग एक बात जान लिए, आप लोग पूछेंगे कि भैया आखिर पाकिस्तान में ऐसा क्या है जो कश्मीरी बोलता है कि हम केवल पाकिस्तान से ही मिलेंगे, पाकिस्तान के साथ ही रहेंगे। आखिर पाकिस्तान उसे क्या देता है। पाकिस्तान पूरे दुनिया में बदनाम है, आतंकवादियों को देश है, एक भिखारिस्तान देश है, पूरे दुनिया से लोन मांगता है। लेकिन ऐसा क्या खासियत है जो कश्मीरी केवल पाकिस्तान पाकिस्तान करता रहता है। दोस्तों, पहले आप लोग ये जानिए। देखिए, 1947 में जम्मू कश्मीर को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच में छोटा मोटा युद्ध हुआ दोस्तों। आप जानते हैं उस युद्ध में भारतीय सैनिक ने पाकिस्तानियों को गाजर मूली की तरह काट दिया था, दौड़ा के मारा था। उस समय दोस्तों बहुत बड़ा मिस्टेक हमसे ये हो गया कि आधा कश्मीर पे कब्जा पाकिस्तान कर लिया और आधा पे दोस्तों भारत का तो कब्जा था ही। यानी कि दोस्तों भारत ने कब्जा नहीं किया था, जम्मू कश्मीर खुद भारत में मिला था। जम्मू कश्मीर का जो राजा हरि सिंह था, महाराजा, खुद साइन किया था और बोला था कि हम भारत में विलय हो रहे हैं दोस्तों। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया था, पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पे कब्जा किया था और वहीं से दोस्तों जम्मू कश्मीर वासी को पाकिस्तान लॉलीपॉप देना शुरू कर दिया। पाकिस्तान का कहना था कि आप लोग हमारे मुस्लिम भाई हैं, हम भी मुस्लिम हैं, आपको हम आज़ाद करवाएंगे और आपकी आज़ादी के लिए हम लड़ेंगे। दोस्तों,
उसी समय से जम्मू कश्मीर वासी को पाकिस्तान लॉलीपॉप दिलाया। और यहाँ पे क्या हुआ, पाकिस्तान ने जो पीओके के नागरिक है उसको विश्वास दिलाया कि हम आप पे कब्जा नहीं करेंगे, आपको हम स्वतंत्र छोड़ेंगे। दोस्तों आप जानते हैं पाकिस्तान में वर्तमान समय में 4 राज्य है। पहला राज्य क्या जानते हैं, सिंध है, बलूचिस्तान है, खैबर पख्तून है। इन सब के अलावा दोस्तों पंजाब प्रांत है, यानी कि 4 राज्य है। तो पाकिस्तान ने कहला था कि हम 5वां राज्य नहीं बनाएंगे, आपको हम एक तरह से आज़ाद देश छोड़ेंगे, यानी आपको हम ऑटोनोमस एरिया छोड़ेंगे, आप वहाँ पे खुद का प्रधानमंत्री बनाइए, खुद का राष्ट्रपति बनाइए, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, केवल आप हमारे छत्र छाया में रहिए। अगर आप हमारे छत्र छाया में नहीं रहेंगे तो भारत आपको कब्जा कर लेगा, आप पे हमला कर देगा। और दोस्तों पाकिस्तानियों ने पीओके वासी को इतना डराया कि सब जानबूझ के पाकिस्तान के कदमों में चला गया। सबको लग रहा था कि पाकिस्तान तो मेरा जीवन दाता है, पाकिस्तान तो मेरा भगवान है। और 1948 के बाद पीओके पाकिस्तान के छत्रछाया में चला गया। दोस्तों पीओके आज भी पाकिस्तान का अभिन्न अंग नहीं है, ये हम नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान का जो संविधान है उसमें साफ साफ लिखा है कि पीओके हमारा कोई अंग नहीं है, हमारा क्षेत्र नहीं है, यह एक अलग देश है, केवल हमारे छत्र छाया में है, हमारे अंडर में है, हम उसे बचाएंगे। दोस्तों उसके संविधान में ये लिखा गया है। सबसे बड़ी बात तो यह है दोस्तों, पाकिस्तान में अब तक 4 संविधान बना है। पता है आपको भारत में अब तक कितना संविधान बना है? 1 बना है। 26 जनवरी 1950 के बाद हम लोग ने जिस संविधान को अपनाया था उसे अभी हम लोग पूजते हैं और उस संविधान का सबसे उत्तम और सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन दोस्तों उसके उलट पाकिस्तान में अब तक 4 संविधान बन चुका है, यानी कि एक एक करके 4 संविधान को आग में जला दिया गया। दोस्तों पाकिस्तान का ये हाल है। पहला तो 1956 में किया, पहला संविधान को आग में जला दिया। दूसरा 1962 में पाकिस्तानियों ने अपने संविधान को आग में जला दिया। तीसरा बना 1970 में, दोस्तों उसे भी पाकिस्तानियों ने आग में जला के नष्ट कर दिया और खुद को पूरी दुनिया में बेइज्जती करवाया, झंड करवा दिया। 1974 में दोस्तों पाकिस्तान में जो संविधान बना था वो अब तक लागू है। तो इन चारों संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है कि जम्मू कश्मीर यानी कि पीओके जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है। उसका ये केवल यही कहना है कि हम पीओके का रक्षा करते हैं, पीओके हमारे अंडर है। अब दोस्तों चलिए मेन मुद्दे पे आते हैं, आखिरकार अब क्या हुआ है। देखिए आप जानते हैं 1984 में पाकिस्तान ने पहला बहुत बड़ा गेम खेला। पहला गेम क्या खेला? उसने पीओके में जो एक कानून था, दोस्तों जिस तरह से हम जानते हैं ना भारत में एक कानून था 35A 35 था जम्मू कश्मीर में, उसके तहत कोई भी भारतीय नागरिक, खासतौर पे किसी भी राज्य के जो नागरिक है वो जम्मू कश्मीर में ना तो ज़मीन ले सकता है ना वहाँ पे यानी कि कुछ भी कर सकता है। दोस्तों सेम टू सेम वहाँ पे था, पाकिस्तान में जो पीओके क्षेत्र है वहाँ पे था, यानी कि कोई भी पाकिस्तानी जो नागरिक है वो पीओके में जाके ज़मीन नहीं ले सकता है। और दोस्तों 1984 में उसे ख़त्म कर दिया, यानी कि जो 35 से हम लोग 2019 में ख़त्म किए उसी तरह का कानून पाकिस्तान ने 1984 में ही ख़त्म कर दिया था। और पाकिस्तान के दोस्तों अब तक दोस्तों आप कह सकते हैं पीओके में कम से कम बहुत ज़्यादा नागरिक बढ़ चुका है, यानी कि पीओके का दोस्तों माहौल ही बदल दिया है। वहाँ पे अब कश्मीरी आपको कम दिखेगा, केवल पाकिस्तानी दिखेगा, बलोच का आदमी, सिंध का आदमी, पंजाबी, खैबर पख्तून, यानी कि पाकिस्तानी अब वहाँ पे भरा पड़ा है, बिजनेस कर रहा है, घर बना लिया है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये पाकिस्तान है कि पीओके है। दोस्तों उसके बाद दूसरा चेंज क्या किया, 2009 में पाकिस्तान ने एक बिल पारित किया और उसमें साफ साफ कहा था कि देखिए पीओके को हम 2 हिस्सों में तोड़ रहे हैं। पहला हिस्सा होगा आज़ाद कश्मीर, दूसरा हिस्सा होगा गिलगित बाल्टिस्तान। दोस्तों उनका कहना था कि आज़ाद कश्मीर में अभी भी वहाँ के प्रधानमंत्री खुद से होगा, वहाँ के राष्ट्रपति खुद से होगा, लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान एक तरह से आप कह सकते हैं हमारा एक अर्ध राज्य हो गया, यानी कि जो राज्य होता है ना उसका आधा पावर उसे अब मिल रहा है। और वहाँ पे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नहीं होगा, यहाँ पे केवल हम चीफ मिनिस्टर चुनेंगे। यानी कि जिस पीओके वासी को पाकिस्तानियों ने पहले सपना दिखाया था कि हम कश्मीर जो है उसे पूरी तरह से आज़ाद करवाएंगे और आप लोग का एक अलग देश बनाएंगे, दोस्तों यहाँ पे उसने उसका सपना चकनाचूर कर दिया और पीओके को पाकिस्तान में मिला लिया। 2009 में पूरा प्रक्रिया शुरू हुआ। इन सब के अलावा दोस्तों 2018 में एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। 2018 में पाकिस्तान सरकार ने एक बिल पारित किया और उसमें कहा कि जितना भी पीओके में पाकिस्तानी नागरिक है, खासतौर पे 1948 के बाद जो भी वहाँ गया है सब आप पीओके के वासी हो गया और पीओके में जो भी ज़मीन लिया है, घर बनाया है, उसका नागरिकता मिलेगा और किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पाकिस्तान सरकार ने पीओके वासी का पूरा आज़ादी छीन लिया और साफ तौर बोल दिया कि अब आप लोग कहीं भी कुछ अपना मनमर्जी नहीं करेंगे। दोस्तों पहले पीओके वासी यानी कि वहाँ पे अपना प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति
था तो पहले क्या होता था, दुनिया में कहीं भी जाके अपना विदेश नीति वो लोग तय करता था, मुझे क्या करना नहीं करना है। लेकिन साफ तौर पर पाकिस्तान ने बोल दिया कि अब आपका विदेश नीति हम तय करेंगे, किसी भी तरह से कुछ आपको चाहिए विदेश के मुद्दे में वो हम करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे। और दोस्तों पाकिस्तान ने सबको बता दिया कि हम भी सांप है, तुम्हें हम केवल खाने के लिए इस तरह का सपना दिखाए थे। और दोस्तों 2018 के बाद आप समझ सकते हैं गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का एक राज्य बन गया है। वहाँ पे अब पाकिस्तानी सैनिक दिन रात रहता है, पाकिस्तान सरकार जो मन है वो करता है। अब आप पूछें कि आखिरकार पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं पाकिस्तान और चाइना के बीच में एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है सिपे को लेकर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। दोस्तों पाकिस्तान को चाइना ने वादा किया कि आपके शहर में हम जगह जगह रोड बना देंगे और आपको कम से कम $60 बिलियन का लोन देंगे। और दोस्तों अब तक पाकिस्तान को चाइना ने कम से कम 40 से 50 बिलियन लोन दे चुका है। और दोस्तों चाइना बार बार पाकिस्तान में प्रेशर बना रहा था कि आप पे हम इतना खर्च कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये एरिया तो विवादित एरिया है ना, ये एरिया तो अभी आपका तो है नहीं, इसीलिए आप ऐसा कुछ कीजिए ताकि ये आपका पूरा हो जाए और बाद में हम और इन्वेस्ट कर सके। और दोस्तों इसीलिए पाकिस्तान सरकार यानी कि 2020 में 30 अप्रैल की बात है, वो अपने हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट को 30 अप्रैल 2020 को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट गया और वहाँ पे उसने मांग किया कि आप हमें इजाज़त दें ताकि हम पीओके यानी कि गिलगित बल्तिस्तान में चुनाव करवा सके और वहाँ पे नया मुख्यमंत्री चुन सके। और दोस्तों सबसे बड़ी बात तो यह है कि पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट भी दोस्तों ऐसे ही पप्पू है, उसने तुरंत फैसला सुना दिया और बोला कि आप जाइए वहाँ पे चुनाव करवाइए, सीएम बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों आप समझ सकते हैं जो पीओके भारत का अभिन्न अंग है, भारत सरकार ने 1994 में भारत के संसद में एक बिल पारित किया था और बताया था कि हम पीओके आज न कल पाकिस्तान से छीनेंगे, अक्साई चीन आज न कल चीन से छीनेंगे। और दोस्तों उसी पाकिस्तान में अब सीएम को चुनाव करने का फैसला पाकिस्तान ले लिया है और इसीलिए भारत सरकार ने उसका जमकर विरोध कर दिया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को साफ साफ कहा है कि जितना जल्दी हो सके पीओके से अपना फौजी हटाओ, पीओके खाली करो, पीओके भारत का है और पीओके में आपका कोई भी कानून नियम नहीं चलने वाला है, पीओके में पाकिस्तान का कोई भी सुप्रीम कोर्ट नहीं चलने वाला है, क्योंकि ये मेरा हिस्सा है, इसमें आप कहाँ से टांग अड़ा रहे हैं। दोस्तों भारत ने साफ तौर पर पाकिस्तान को चेता दिया है जितना जल्दी हो सके वहाँ से भागो वरना गंभीर परिणाम भुगतना होगा। इन सब के अलावा दोस्तों भारत ने पाकिस्तान के जो हाई कमिश्नर जो भारत में दोस्तों उसे बुला के साफ तौर पर समझाया है और बताया है कि ये जो घटिया हरकत कर रहे हो उसे बंद करो, बहुत भारी पड़ेगा और आने वाले समय में जितना जल्दी हो सके पीओके खाली करो। दोस्तों आप कह सकते हैं भारत सरकार अब एक्शन में आ गया है और अगर इस तरह का हरकत पाकिस्तान बार बार करता रहा तो सेम टू सेम दोस्तों वही हाल होगा जो पहले भारत ने इतिहास में किया है। भारत पीओके को दोस्तों भारत में मिला भी सकता है, इतना भारत में दम है और पाकिस्तान को उसका असली औकात दिखा भी सकता है। पाकिस्तान ये बात जानता है जब हमें 2 हिस्सों में तोड़ सकता है भारत, तो ये पीओके को तो दोस्तों आज चाहे तो आज भारत में मिला सकता है। प्यार से भारत पाकिस्तान को समझा रहा है, अगर मान ले तो अच्छी बात है, ना माने तो पाकिस्तान को दोस्तों गंभीर परिणाम भुगतना ही होगा।